अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल KVS इंस्टीट्यूट। आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं सिंस और फॉर का डिफरेंस। क्या हम सिंस और फॉर को इंटरचेंज कर सकते हैं? दोनों के मीनिंग तो सेम ही है, अगर नहीं तो फिर क्यों? आज की वीडियो में ये डिफरेंस हम देखेंगे। सिंस और फॉर का डिफरेंस समझने के लिए एक तकनीक आपको याद रखनी होगी कि जो सिंस होता है हमारे पास ये पॉइंट ऑफ टाइम को इंडिकेट करता है, लेकिन जो हमारे पास फॉर होता है वो ड्यूरेशन और पीरियड या फिर हम कह सकते हैं कि लेंथ ऑफ टाइम को इंडिकेट करता है। वन बाय वन हम इनको डिस्कस करते हैं। पहला है सिंस ऑफ टाइम। पॉइंट ऑफ टाइम को कैसे ये इंडिकेट करता है? पॉइंट ऑफ टाइम होता क्या है? पॉइंट ऑफ टाइम किसी भी वर्क का स्टार्टिंग पॉइंट होता है हमारे पास, या फिर हम उसे स्पेसिफिक मोमेंट भी कहते हैं। जब हमारे पास टाइम स्पेसिफिक हो जाएगा या स्टार्टिंग पॉइंट आ जाएगा किसी वर्क का, तो हम वहां पे सिंस यूज करेंगे। एग्जाम्पल से देखते हैं, आई हैव बीन वर्किंग हेयर सिंस मंडे। तो हम वर्क कब से कर रहे हैं? मंडे हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है। जो हमने पहले एग्जांपल पढ़ी है उसमें वन बाय वन इसको पुट करके देखते हैं कि क्या वाकई ही ये हमें स्पेसिफिक टाइम बता रहा है या फिर किसी भी वर्क का स्टार्टिंग पॉइंट बता रहा है। आई हैव बिन वर्किंग हेयर, पहले हम इनमें से नेम्स ऑफ मंथ्स में से कोई भी इसका मंथ लगा के देखते हैं। आई हैव बिन वर्किंग हेयर सिंस अप्रैल। अब हमें अप्रैल वर्क के स्टार्टिंग पॉइंट का भी बता रहा है और टाइम को भी स्पेसिफिक कर रहा है। नेम्स ऑफ डेज, नेम्स ऑफ ईयर्स, ये बहुत इजी है, ये आप कमेंट करके आप मुझे बताएंगे कि इसकी एग्जांपल कैसे बनेगी। इसके अलावा हम सेंचुरीज को इसमें पुट करते हैं। आई हैव बिन वर्किंग हेयर सिंस द बिगिनिंग ऑफ 21st सेंचुरी। क्योंकि एक सेंचुरी काफी लंबा अरसा होता है, तो हम एक काम के लिए ये यूज नहीं कर सकते कि हमने पूरी सदी बैठ के पढ़ा, तो हम इसलिए इसके साथ लगा देंगे बिगनिंग ऑफ लास्ट सेंचुरी भी कर सकते हैं या बिगनिंग ऑफ 21st सेंचुरी। इसके अलावा फिक्स टाइम्स को हम उस एग्जांपल में पुट करते हैं। आई हैव बिन स्टडिंग, आई हैव बिन वर्किंग सिंस 8 o'clock, सिंस 8 AM। आप कुछ भी यूज कर सकते हैं, 7, 6, 8, 9 o'clock, जितने भी फिक्स टाइम्स होंगे उसके साथ सिंस यूज होगा। इसके अलावा वीक्स हैं। आई हैव बिन वर्किंग हेयर सिंस लास्ट वीक, आई हैव बिन वर्किंग हेयर सिंस द वीक ऑफ, कोई भी मंथ का नाम लगा दें तो इन सब में सिंस यूज होगा। इसके अलावा ये नीचे वर्ड्स दिए हुए हैं, मॉर्निंग, नून, आफ्टरनून, इवनिंग, ये जितने भी वर्ड्स हैं ये स्पेसिफिक टाइम को शो करेंगे या वर्क के जो हमारे पास स्टार्टिंग पॉइंट होता है उसे शो करेंगे। इसके साथ भी हम सिंस लगाएंगे। लेकिन ये क्वेश्चन आपके माइंड में आ रहा होगा कि अगर ये मैंने तरतीब से लिख दिए हैं तो इन्हें अलग से क्यों लिखा है? क्योंकि एक छोटी सी टिप मैं आपको देने वाली हूँ फॉर के यूज के लिए, जो आप इस पे अप्लाई करेंगे, तो इसलिए इन वर्ड्स को मैंने अलग से लिख दिया है। इसकी एग्जांपल्स आप खुद बनाएंगे, खुद प्रैक्टिस करेंगे और मुझे कमेंट में बताएंगे कि आपको सिंस और फॉर का यूज क्लियर हुआ है या नहीं। एक दो एग्जांपल्स मैं आपको बता देती हूँ। जो एग्जांपल पहले मैंने मेंशन किया आप उसे ही यूज करके एग्जांपल्स बना सकते हैं। अगर आप चेंज करना चाहें तो चेंज भी कर सकते हैं। आई हैव बीन वर्किंग, आई हैव बीन स्टडिंग सिंस आफ्टरनून, सिंस नून, सिंस इवनिंग, सिंस नाइट, सिंस अर्ली मॉर्निंग, ये सारी ही उस एग्जाम्पल में पुट हो सकती हैं, तो इन सब के साथ सिंस लगेगा। हम फॉर का यूज देखते हैं तो फॉर कहाँ पे यूज होता है? जहाँ पे हम ड्यूरेशन या फिर पीरियड ऑफ टाइम को इंडिकेट करते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं, आई हैव बिन वेटिंग फॉर 2 hours। अब आप देखें कि यहाँ पे 2 hours है, इसने पीरियड या ड्यूरेशन को शो किया है, इसने टाइम को स्पेसिफिक नहीं किया। बहुत ही इंपॉर्टेंट टिप देने वाली हूँ मैं आपको कि आपने क्या करना है, डिजिट्स को ऐड करना है। ऐड कहाँ पे करना है? जो सारी चीजें हम सिंस में पढ़ के आए हैं उनके साथ अब हम डिजिट्स को ऐड करके देखते हैं। हमने मंथ पढ़ा था, नेम्स ऑफ मंथ पढ़े थे, उसके साथ हम 1 डिजिट ऐड कर देते हैं। नेम्स ऑफ डेज पढ़े थे, उसके साथ 2 डिजिट ऐड कर देते हैं। हमने नेम्स ऑफ ईयर्स पढ़े थे तो उसके साथ हम 3 डिजिट ऐड कर देते हैं। आवर हमने अगर करना है तो उसके साथ हम 1 डिजिट ऐड कर देते हैं। हमने सिंस के यूज में सेंचुरीज के एग्जांपल देखी थी, तो वहां पे 21st सेंचुरी जो हमने ऐड किया था, 21st सेंचुरी ऑर्डिनल्स हैं, वो डिजिट नहीं है। दोनों के यूज को अच्छी तरह अंडरस्टैंड करने के लिए आपको इन तीनों टेंसेस का स्ट्रक्चर तो आप लोगों को पता ही होगा, लेकिन इनके फंक्शंस का भी पता होना चाहिए। तो आज का लेक्चर यहीं तक। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह मैं
इन तीनों के स्ट्रक्चर के साथ साथ इनके फंक्शंस ज़रूर डिस्कस करूँगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना ना भूलिएगा। स्टे ब्लेस्ड। अल्लाह हाफिज़।